Morning friends, welcome to the session of class 6th where we were discussing chapter number 2, the earliest societies in history. So all of you come on page number 15, right hand side, second paragraph. We have to start from here. See, the middle old stone age or middle paleolithic industries are all based upon flakes. ठीक है, flakes means a thin piece of something, कोई किसी चीज़ का पतला सा कोई टुकड़ा. वी ऑल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ बोरर्स. बोरर्स मीन्स होता है ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह होती है ना, उससे अपन छेद करते हैं, जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं उनसे जो छेद करते हैं उसको कहा जाता है. एंड ब्लेड लाइक टूल्स. दीज साइट्स इन इंडिया आर फाउंड इन द सोन वैली. The artifacts of this age are also found at several places on the river नर्मदा. नर्मदा नदी पर इन टूल्स के काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये टूल्स जो हैं पुराने समय में पाए जाते थे, पुराने समय में मिलते थे. एंड ऑल्सो एट सेवरल प्लेसेस इन द साउथ. और तुंगभद्रा रिवर जो साउथ में है उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर ये सब चीज़ें मिला करती थी. द अपर पैलेलिथिक फेज वॉज लेस कॉम्प्लिकेटेड. इन द वर्ल्ड कंटेक्स्ट इट इज़ known for the appearance of new flint industries and of men of the modern type. In इंडिया में आपने नोटिस किया है कि ब्लेड्स का यूज़ होता था, बुरिन्स का यूज़ होता था. बुरिन्स मतलब अ हाउस होल्ड टूल यूज फॉर एनग्रेविंग मेटल. जो मेटल है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए इस हैंड हेल्ड टूल का यूज़ किया जाता था. विच हैव बीन फाउंड इन आंध्र कर्नाटक, which have been found in Andhra, Karnataka and Maharashtra, Bhopal and Chota Nagpur plateau. Caves and rock shelters for use by human beings in the upper Paleolithic phases have been discovered at Bhimbetka 40 kilometers to south of Bhopal की तरफ. Hand axes, जो कुल्हाड़ी वगैरह हैं, क्लीवर्स हैं, क्लीवर स्टोन से बना हुआ टूल था, ब्लेड्स थी, स्क्रैपर्स थे. फ्यू बुरिन्स हैव बीन फाउंड हियर. बुरिन्स का मतलब भी वही हाउस होल्ड टूल यूज फॉर एनग्रेविंग मेटल को तोड़ने के लिए. इट वुड थस अपीयर दैट द पैलेलिथिक साइट्स आर फाउंड प्रैक्टिकली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के सारे हिस्सों में ये सब चीज़ें जो हैं ये मिला करती थी, एक्सेप्ट द एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड द गंगा. केवल जो एल्यूवियल प्लेन्स हैं जहाँ पे एल्यूवियल मिट्टी वगैरह पाई जाती है, इंडस में वहाँ पर ये नहीं मिलती और गंगा के अंदर भी ये नहीं पाई जाती. हुंसगी वॉज ऑल्सो अ पैलेलिथिक साइट. हुंसगी भी एक तरह की पैलेलिथिक साइट थी. इट वॉज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. हैबिटेशन नहीं, ज़्यादा अगर इसको अपन बोलें तो ये एक फैक्ट्री साइट थी. फैक्ट्री के आसपास का जो हिस्सा था वो था यहाँ पे. रॉक पेंटिंग. स्टॉर्मी वेदर केप्ट द अर्ली मैन. जो बहुत तेज़ बरसात होती थी उस समय, स्टॉर्मी जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्मी था. स्टॉर्मी मतलब तूफ़ानी था. मैन इनसाइड हिज डार्क केव. अपनी केव में वो रहता था. और वहाँ व्हेन ही हैड सम लेजर आवर्स, जब उसके पास खाली समय होता, ही ड्रू पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स. जिन एनिमल्स का उसने शिकार किया है उनकी ड्राइंग वो बनाता ऑन द वॉल्स ऑफ द केव. जो उसकी जो गुफा थी, उसकी जो वॉल्स थी, दीवारें थी, उसके ऊपर. Such paintings and drawings have been found on the walls of the caves of this age. इस एज में ये जो दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं ये हमको देखने को मिलेगी. रॉक पेंटिंग्स आर ऑल्सो पेंटेड बिटवीन 20,000. जो रॉक पेंटिंग्स थी, रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर जो पेंटिंग्स की जाती थी, दे आर ऑल्सो पेंटेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो इन फ्रांस. आज से 20,000 और 10,000 साल पहले. द पेंटिंग्स दीज आर ऑल ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस, ठीक है, बिसॉन, राइनोसोर्स, रेनडियर, बियर. इन सब की क्या थी, ये पेंटिंग्स मिला करती थी. अब इसमें एक वर्ड आया देखो, बिसॉन. बिसॉन का मतलब होता है बिजॉन. बिजॉन है ये, ठीक है. बिजॉन का मतलब है गाय की तरह दिखने वाला, लंबी मुंडी सींग वाला एक विशाल जंगली जानवर या जंगली सांड अपन इसको बोल सकते हैं. दीज पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड. ये जो पेंटिंग्स हैं ये रेड कलर, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर की हुआ करती थी. दीज कलर्स आर मेड फ्रॉम ओक्र एंड चारकोल. ये जो है ये बनाया जाता था, ये जो कलर्स थे ये बनाए जाते थे गेरुए रंग से, ठीक है, और चारकोल से.
New Stone Age. It is interesting to note that on the northern spurs of the विंध्याचल पहाड़ियों के नॉर्थ की तरफ इन द बिलन वैली में all the three phases of पैलेलिथिक, जितनी भी 3 phases थे पैलेलिथिक एज के, फॉलोड बाय मीजोलिथिक और पैलेलिथिक दोनों साथ साथ चलते थे, एंड दे बाय द नियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन द सीक्वेंस। द पीपल ऑफ दिस एज, इस एज के लोग टूल्स यूज़ करते थे, इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन, पॉलिश किए गए स्टोन्स यूज़ करते थे। दे पर्टिकुलरली यूज स्टोन एक्सेस, स्टोन से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ यूज़ करते थे, विच हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री के कई बड़े बड़े हिस्सों के अंदर मिला करती थी। दिस कटिंग टूल, ये जो टूल है, जो कट किया हुआ जो टूल था, वॉज पुट टू वेरियस यूजेस बाय द पीपल, जिस चीज़ को इसको लोगों के द्वारा काफ़ी यूज़ किया गया। एंड इन एंशियंट लेजेंड्स, अगर अपन पुराने समय की बात करें तो उसमें परशुराम जो थे बिकम एन इम्पॉर्टेंट एक्स विल्डिंग हीरो, उनके पास एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी जो बहुत बड़े हीरो माने जाते थे। Axes, sickles, spears, bows and arrows and have been found in mainly Neolithic sites के अंदर मिला करते हैं, मेहरानगढ़, बुजाहोम, गुफकरल, चिरान, मस्की एंड पिकलीहल। इन द सॉइल एंड वाटरिंग द सॉइल, आगे आता है, द नियोलिथिक फेज सीम्स टू हैव कवर्ड द पीरियड, इन्होंने पीरियड कवर्ड किया 2500 BC से ले टू 1000 BC तक का। ऑल्दो द अर्लीस्ट साइंटिफिकली डिटरमाइंड डेट, जो साइंटिफिकली जो डेट जो बताई गई है फॉर उथुर इज 2300 BC, ठीक है, जो एग्जैक्ट डेट है वो है 2300 BC, जिस समय में ये नियोलिथिक फेसेस हमें देखने को मिलते थे। एग्रीकल्चर, एंशियंट मैन नाउ लर्न द आर्ट ऑफ, अब जो आदमी है, जो आदिवासी है, ही नाउ लर्न द आर्ट ऑफ सॉवरिंग सीड्स टू ग्रो प्लांट्स, उसने बीज बोना भी सीख लिया जिससे कि वो प्लांट्स उगा सके। ही फाउंड दैट बाय पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, कि मिट्टी में सॉइल्स को दबाना, एंड वाटरिंग द सॉइल, पर पानी देना, प्लांट्स कुड ग्रो, प्लांट्स उग सकते हैं। सून ही प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जल्दी ही उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा लिए। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी डिस्कवरी थी, एज इट वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें बिगनिंग एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। ही कुड नाउ ग्रो हिज ओन फूड, अब वो खुद का खाना खुद बना सकता, उगा सकता था। एंड ऑल्सो सेंड सरप्लस फूड, अगर उसके पास ज़्यादा फूड रहता, खाना रहता, तो अदर विलेजेस, बाकी विलेजेस को भेज दिया करता था। तस ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, जिससे कि वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। Domestication of animals. The people of Burzahom, a Neolithic site, used coarse grey pottery. It is interesting that the Burzahom domestic dogs were buried. जो dogs थे, जो घरों में पालने वाले जो dogs थे, were buried with their masters in the graves. वो उनको कब्रिस्तान के अंदर दबा दिया करते थे, गाड़ दिया करते थे। टू हेल्प पीपल इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करने के लिए मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, आदमी जो है वो जानवर पालता था, सच एज ऑक्स, एस एंड डॉग। इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, गोट, शीप्स, वाइल्ड काउज एंड बफेलोज आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, इन जानवरों को भी क्या पाला गया, डोमेस्टिकेट किया गया बाय हिम टू प्रोवाइड मिल्क एवरीडे, जिससे कि उसको दूध मिल सके रोज़। दस इन द न्यू स्टोन एज, अब नया जो स्टोन एज आया, मैन बिकम एन एग्रीकल्चरिस्ट, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट बन गया, ठीक है ना, एक कृषक बन गया, एज वेल एज कैटल रेयरर, और उसके बाद जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी उनको चराने वाला भी एक चरवाहा बन गया। बट ही कंटिन्यूड हंटिंग, लेकिन फिर भी उसने जो हंटिंग है, ठीक है, जो शिकार है, वो क्या रखा, वो जारी रखा। गाइस 4 पैराग्राफ और बचे हैं जो मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड बाय। कल क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवा दूंगा और ये भी आपको करवा दूंगा।